एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जिंदगी में देरानी जेठानी के बीच में कभी लड़ाई मत करजो। थार राम जी खूब भलो करे, खूब भला करेगा। और घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं अगर एक बात बताऊं, वो अगर याद रख लो तो कभी पैसों की कमी नहीं आ सकती, ये गारंटी है महाराज। पर फॉलो आपको करना है। कोई बहन थी, उन्ना भाई खूब पैसा, बहुत पैसे वाला, पर बहन की स्थिति इतनी खराब कि सुबह लाए तो शाम को नहीं, शाम को लाए तो सुबह में नहीं। एक को तैयार कराए, दूसरा बीमार, दूसरे को तैयार कराए, तीसरा बीमार, और पति वर्षों से बेड पे पड़ा है और वो कमा कमा के अपने बच्चों का पेट पाल रही है। पर ऐसा भयंकर काल घोषित हो गया कि उस बहन के घर में कुछ नहीं है। उस बहन ने विचार किया कि क्यों ना मैं मेरे भाई के पास में जाऊं और मेरे भाई से सहायता मांगूं, क्योंकि मेरे भाई के पास में बहुत पैसे हैं। वो जाती आस लेके बच्चों को, और जैसे ही जाती है भाई देख लेता है कि मेरी बहन आ रही है, शायद वो कुछ मांगेगी, तो उसकी पत्नी को बोलता है कि देख मेरी बहन आ रही है, तू ध्यान रखना, वो जैसे ही आए तो ऐसे मेरा पूछे तो बोल देना मैं बाहर गया हूं और मैं ऊपर वाले कमरे में सो जाता हूं। अब जैसे ही बहन आई थी, भाभी को प्रणाम करती है और बोलती मेरे भैया कहाँ है, कि तुम्हारे भैया तो 4-5 दिन हो गए बाहर गए। तो भाभी मैं कुछ काम आई हूँ कि भाई जी हाथा जोड़ी थाने, मैं आप भाई पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकूं, क्योंकि आप तो स्वभाव जानो ही उड़ो कि भाभी साहब मैंने कुछ तो हेल्प कर लो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरे पति कितने महीनों से एक जगह पड़े, उनकी सेवा करनी पड़ती है, भाभी साहब हमारे घर में खावनो दानो नहीं है, हमारा टाबर मर जाई। तो भाभी के भाई जी मैं कुछ नहीं कर सकती, थारा भाई अठे नहीं है। वो बहन वापस रोती हुई वापस निकल गई। वारे भगवान वाह, मिर्गा जल्दी से कोई प्रियो न पीछे, कोई प्रियो न पीछे कोई विश्व। मेरी हालत तो ये हो गई कि गर्मी के दिनों में रेत के टीले को देखो, वहां पानी भराए, पर जैसे ही वहां गई तो बटे तो धूलो पड़ियो महाराज, कोई पानी नहीं तो, क्योंकि रेत चमक्या करे ना, पानी यूं लागे मिर्गारी हालत बाई तो रेवे। वो देख भी बटे पानी बटे पानी बटे पानी, और रेगिस्तान में चला जाता है और वो प्यासा प्यासा ही मर जाता है महाराज। अब बहन जैसे ही वापस निकली देखना, और सामने वाली गली में, सामने वाली घर में एक भाई बैठा था। वो बैठा, बहन क्यों रो रही है, कि भाई मैं मेरे भाई के पास में कोई हेल्प लेने के लिए आई और मेरा भाई तो बाहर गया हुआ है। तो उस भाई ने क्या बोला कि बहन मैं तेरी जाति का नहीं हूं, मैं तेरा रिश्तेदार नहीं हूं, मैं तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, सगा नहीं, संबंध नहीं हूं, पर बहन मैं थारे गांव रो भाई तो हूं, भाई गांव रो भाई तो हूं, आप साथे भेड़ा रिया, साथे मोटा रिया, बहन बोल मांगे सो मिले। वो भाई बारे गयो भेंडी, ओ भाई तो अटी बैठो है। अंदर आवाज लगाई के लक्ष्मी जी कि हाँ पतिदेव तार भाई जी आया है, कोई अनारे जरूरत दे दीजो। माए ले जान लक्ष्मी की भाई जी थारे कई कई चीजें बोल दो, बोरियां डाल दी, दाल लूण मिर्च वगैरह वगैरह जो भी डालना था, और कुछ पैसे भी देकर अपने बच्चे को बोला जा बेटा वो गाडो भरियोड़ो है, बुआ जी रट खाली करी आवजे। बच्चा ने रवाना करियो, और जैसे ही बच्चो गयो, लारे पापा मम्मी दोनों बात करी पति पत्नी के लक्ष्मी काम गड़बड़ हो गयो, के कहीं रियो के बेटो गयो है, और बेटा ने अगर मारी बहन प्रसाद जिमाई लियो और बेटो उन्हें बदला में कुछ नहीं दियो तो सारो पुण्य खत्म हो जाइयो पड़ो। पर माँ ने बोला कि देखो संस्कार तो हमने अच्छे ही दिए हैं बेटे को, फिर भी भगवान के ऊपर छोड़ दो। और जैसे 2 दिन होते हैं 3 दिन होते हैं, बेटो एकली पैदल पैदल ही आवे। आवते ही माँ पूछ्યું, पापा पूछ्યું, बेटा वो बैलगाड़ी कहाँ है? अरे पिताजी बुआ जी ने प्रसाद जिमा लिया। और जैसे ही प्रसाद जिम के देखा तो जेब तो खाली, 1 रुपया मेरे पास में नहीं देने के लिए, तो मैं तो बैलगाड़ी दिया यो कि बुआ जी वो प्रसाद जिम्यो ओई मैं कर्जो नहीं रखना चाहूँ, बैलगाड़ो ही थारो। जने उन छाती माते हाथ ठोक्यो, वाह भाई हमने अरबों की माया कमा ली, क्योंकि मारी औलाद तो मारू बॉर्डर निकल गई। इन्हें वास्ते ध्यान रखजो, बेटी रेटे कदी खाईजो मती, बहन रेटे कदी खाईजो मती। बहन रेटे रोटी जिमो ने तो ही थाली नीचे पहले पैया राखजो, बेटी रेटे जिमो ने तो ही थाली नीचे पैया राख, और पछे बेटी रे घर रो प्रसाद लेनो। आजकल तो लोग बेटिया ने बेचन खाईगा। अरे धिक्कार है महाराज उन लोगों को जो बेटी को बेच के खा लेते हैं। कैसे उनको इंसान मान ले हम लोग। चलो एक भजन में जल्दी से गा लेता हूं,
फिर आपके लिए वो चाय भी बन गई, क्योंकि उसको ठंडी कर दी तो पूरा मामला गड़बड़। क्योंकि कई लोग और वो कप दिखे रही हो बहन,